हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो सीयूटी 2024 की तैयारी और जनरल टेस्ट के अंदर आप लोग किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। और स्पेशली रीजनिंग वाले सेक्शन में जहाँ से आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपके लगभग 125 मार्क्स के बन जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट से आपको इतना वेटेज वहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि उसके अंदर वेटेज ज़्यादा है लेकिन आपको टाइम कम इन्वेस्ट करके वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बच्चा, जनरल टेस्ट सीयूटी जो आपका 2024 है, 26 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। किसी ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज़ उसको आप मेक श्योर करें कि फॉर्म भरें। उसके बाद कोई भी आपका यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुआ है, आपने फॉर्म भर दिया है, कोई भी दिक्कत है तो आपका जो 28 तारीख से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो आपका 31 मई या 15 से 31 मई के बीच में आपका पेपर हो जाने वाला है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखें। अभी आपको बस दिन रात एक कर देना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से। अब जनरल टेस्ट, इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर बच्चा अगर आपने देखें, सेक्शन 1 में अगर आपने देखे तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो, उसका ग्रामर वोकैब कॉम्प्रहेंशन पार्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को यहाँ पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। तो इसके अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद में बात आती है आपके सेकंड पोर्शन की। इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं बच्चा। डोमेन में भी आपको 50 या 40 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको 35 या 45 क्वेश्चन उसमें से करने होते हैं। तो जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट थे, वहां से आप लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और अपने फॉर्म के अंदर फिल कर दीजिए। उसके बाद तीसरा आता है नया पोर्शन, जो आपके लिए नया है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता, जो है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस वगैरह चीज़ें आती हैं। लगभग आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग से मिल जाते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास क्वांट से मिल जाते हैं। लगभग इतना इतना पोर्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी ये जीएस का पोर्शन आता है। तो सर, रीजनिंग का पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये आप लोगों का मोस्ट स्कोरिंग, आप लोगों का बच्चा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मोस्ट स्कोरिंग होने के साथ साथ में मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। वैसे तो आपको पता है पूरा का पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड तो है, लेकिन रीजनिंग जो है इसके अंदर आपको ओनली एमसीक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, एक बार अगर चीज़ों को पढ़ने के बाद में ओनली प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप लोग आज अगर 0 पे हो तो आप 110, 15, 20 नंबर तक पे पहुंच सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो, रीजनिंग वैसे बता दूं मैं क्या सब्जेक्ट है, कितने टॉपिक्स होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्वांट सेक्शन के हैं, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं। इसमें क्लॉक और कैलेंडर यहाँ पे लिख दिया हमने, तो इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। क्लॉक और कैलेंडर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर बार मिलते हैं। क्लॉक कैलेंडर से मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन डिट्टो जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। मैं आपका एक सेशन लेता हूँ 9 से 10 बजे डेली रीजनिंग का, तो वहाँ पे आप लोग डेली मेरे साथ में जुड़ सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे डेली सेशन में मैं रिपीट करवाता रहता हूँ, वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। रैंकिंग से एक सवाल आपको हर बार मिलता है। सीटिंग अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट है अपना, ये पार्ट आ जाता है एनालिटिकल वाला, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। तो यहाँ से क्वेश्चन सीयूटी यूजी के पेपर में आपके कम आते हैं, पीजी वाले पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो आपका एक आध क्वेश्चन यहाँ से आएगा नॉर्मल। इस पर बहुत ज़्यादा अपने को जोर देकर के फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी नॉर्मल कॉमन सेंस से होने वाला क्वेश्चन होता है। इसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका और सिलोगिज्म, जहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो रीजनिंग का, टॉपिक का नाम लिख के भाई अमित शर्मा लिखोगे तो वो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। क्वांट या रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो यहाँ पे। उसके बाद में नंबर सीरीज आ जाता है। नंबर सीरीज पे आपको बच्चा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। ब्लड रिलेशन का आपको एक सवाल मिलेगा। अब देखो, आपके पास एक बड़ा पोर्शन क्या आ जाता है, बड़ा पोर्शन क्या आ जाता है आपको यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पोर्शन है, कोडिंग डिकोडिंग तो उसका एक पार्ट हो गया। अल्फाबेट वाला जो पोर्शन है, आपको इंग्लिश के जो अल्फाबेट है ना 1 से 26 तक, अगर वो याद हो तो सिर्फ उसके बेस पे आप लोग यहाँ पे 30 से 40 नंबर में खेल सकते हो। अल्फाबेट टेस्ट आप लोगों का, नॉर्मल अल्फाबेट टेस्ट कौन कितने नंबर पे आता है, इसके लेफ्ट में इतने नंबर पे क्या है, राइट में इतने नंबर पे क्या है, तो इस तरह से वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसी के अंदर क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट टेस्ट के। उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं लेटर सीरीज के, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। इसी में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं बच्चा कोडिंग डिकोडिंग के, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कि ACT,
इसका कोड मैंने लिख दिया BDU, तो मुझे बताइए ABC का कोड क्या होगा, इस तरह से, है ना। वो कोडिंग डिकोडिंग कॉमन कोडिंग पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है कॉमन कोडिंग पे क्वेश्चन। अब कॉमन कोडिंग क्या होती है, हालांकि वो रीजनिंग की पूरी जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको देखोगे तो समझ जाओगे। अब जैसे यहाँ पे A को इसने B लिखा, +1 कर दिया, ये 1 नंबर पे आता है, 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे, ये 20 पे आता है, 21 पे, तो ऐसे इसमें भी 1 नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग, बहुत तरह की कोडिंग होती है, कॉमन कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में बच्चा आपका आता है एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है, आप लोगों को जैसे बोला मैंने 5 है तो यहाँ पे 25 आ गया, तो 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 है तो 6 का 36 है। ऐसे नंबर पे एनालॉगी है, वैसे ही अल्फाबेट पे एनालॉगी आती है। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन। इसके बाद में क्या आता है बच्चा, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक अलग होगा, ओड होगा। अब वो ओड आपका अल्फाबेट बेस पे भी हो सकता है, नंबर बेस पे भी हो सकता है, और आपका नॉर्मल जनरल नॉलेज के बेस पे भी हो सकता है। तो एक बड़ा पोर्शन है, यहाँ से हर जगह से 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद में इसमें मैं एक चीज और करूंगा, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो बच्चा लगभग 50% पेपर आपका इन टॉपिक से आता है, तो ये चीज आपको ध्यान देने योग्य है। और अब बात करता हूं मैं एक और चैप्टर की, जिसका नाम है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, जैसे आपको फिगर्स मिलते हैं अलग अलग। मिरर इमेज बनाइए, इसका वाटर इमेज बनाइए, इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, इसमें एक एम्बेडेड फिगर है उसको ढूंढिए, या इस फिगर को कंप्लीट कीजिए, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। 2023 में सीयूटी में लगभग 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर नॉन वर्बल के आए थे। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँ तो बच्चा 70% के आसपास पेपर आपका यहाँ से बन जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जो कि आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देके जाता है, वो होता है आप लोगों का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में आप लोगों को पूरा एक सीरीज बना के दिया जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में, एक नंबर वहाँ पे मिसिंग होता है, उसको आपको ढूंढना होता है। तो ये चीज़ें बच्चा आप लोगों की सारी हैं। अब जैसे यहाँ पे और चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, डायरेक्शन से एक सवाल आता ही आता है, बहुत शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। सिंबल बेस्ड, है ना, प्लस को माइनस कहें, माइनस को मल्टीप्लाई कहें, मल्टीप्लाई को ये कहें, तो बताइए इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा। तो वो बोर्ड मास के रूल से क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। एनालॉगी टेस्ट हो गया, नॉन वर्बल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, पढ़ने के लिए बच्चा आप लोगों को कोई भी बेसिक चीज़ें, देखो टॉपिक सारे कवर करने हैं, 20 से 25 टॉपिक है, टॉपिक सारे कवर करने हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पर जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म करो। यानी कि 25 टॉपिक है तो उसको 15-20 दिन में, एक दिन में 2-2 टॉपिक भी कर लो, 20-15 दिन में खत्म करो। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग आप लोगों को सबको 100+ नंबर देके जाएगा जीटी के अंदर, इतना ज़्यादा स्कोरिंग है, और बहुत कम टाइम में तैयार भी हो जाता है। तो कहाँ से आप प्रैक्टिस दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिलेंगे, या फिर आपको अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हो जीटी के, कि मुझे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जैसा पेपर आता है एज इट इज़ वैसा मिल जाए, या फिर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं। और इस बार पेपर का ये है कि हाइब्रिड मोड में होगा, तो आपका ऑफलाइन पेपर्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन पेपर भी हो सकते हैं। ये क्लियर होगा 15 अप्रैल को। तो जीटी का पेपर तो जहाँ तक चांस है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं तो आपका ऑफलाइन ही होगा, बाकी ऑनलाइन भी हो सकता है। तो हाइब्रिड टेस्ट किट है अड्डा के अंदर, आप वहाँ से जाकर के उसको ले सकते हो। हाइब्रिड टेस्ट किट में क्या है, आप लोगों को ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, घर पे आपके पहुँचेगी, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर आज आप यहाँ पे आप लोगों के जनरल टेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट बैच है, इंडियाज़ बेस्ट बैच अगर मैं इसको कहूँ तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसको अगर आप एनरोल करते हैं बच्चा आज प्रतिज्ञा को, जिसके अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो जीटी हो, डोमेन हो, लैंग्वेज हो, डिटेल में कराए जाते हैं। ये क्रैश कोर्स है, लेकिन इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये बच्चा आप लोगों का, अगर आज आप इसको एनरोल करते हो तो 3000 रुपये के आसपास में आप इस बैच को ले सकते हो। कैसे लेंगे मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को लेते हो तो लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास की वो टेस्ट सीरीज है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर इन दोनों को आप एक साथ आप लेते हो तो 5000 की बजाय 3300-3400 रुपये के आसपास में आप टेस्ट सीरीज भी ले लोगे और प्रतिज्ञा बैच का डिटेल भी ले लोगे। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको बैच एनरोल करना है प्रतिज्ञा प्लस। कौन सा बैच एनरोल करना है, प्रतिज्ञा प्लस। कैसे करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको अड्डा 247। पहली जो आपके पास में ये आएगी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, सीयूटी यूजी पे जाएंगे, जो भी आपका डोमेन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर ओनली लैंग्वेज जीटी, तो मैंने साइंस पे किया। प्रतिज्ञा प्लस ये रहा। इसके अंदर बच्चा आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, साथ में उनका सॉल्यूशंस भी मिलेगा।
हाइब्रिड आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपके डाउट सेशंस भी लाइव यहाँ पर आपकी क्लासेस में होंगे। आपके एग्जाम तक ये बैच चलने वाला है और इसमें आपको कोड लगा लेना है Y829, इसको आप अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर इतने में ये बैच मिल जाएगा। और आप इसको एप्लीकेशन से परचेज करते हो अड्डा की डाउनलोड करके, तो वहाँ से आपको और भी कम में ये बैच मिल जाता है। आज होली ऑफर है तो आप इसको आज एनरोल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी और आपके मन में क्वेरी हो बैच से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है amit.sharma@adda247.com, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ अगर आपकी यहाँ पे कवर ना हुई हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप पेड बैच से पढ़ें, फ्री पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, बुक से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, लेकिन अब आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते हो तो लाखों लोग आगे निकल जाते हैं। 20 लाख का कंपटीशन है, डीयू में जाना है, 70,000 के आसपास सीटें हैं, उसमें से क्रीम सीटें 15-20 हज़ार ही हैं, जो एक्चुअल में डीयू के लिए जो चीज़ आपको वहाँ पर एक्चुअल में जिसके लिए वो जाना जाता है, उसके लिए टारगेट करो। जहाँ पर भी जाना है बढ़िया कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन होते ही बढ़िया लाखों के पैकेज पे सेट हो जाओगे। ये समय है आपके पास में, इसको यूज़ कर लो, ठीक है। और प्रतिज्ञा बैच को एनरोल करना है आज ही कर लें, मेक श्योर, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।